दोस्तों, सबको ये तो पता है कि युग चार होती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि इन चार युगों में आपस में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इन सभी युग में प्राणियों का रहन सहन, जीवन यापन, मौसम चक्र की स्थिति, लोगों का व्यवहार, उनका चाल चलन, रूप रंग आदि सब कैसे है, आज हम आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे। तो साथियों, इन जानकारियों को मिस न कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में कलिकाल यानी कि कलयुग चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं, जिन पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां सच्ची हो सकती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भी जो भविष्यवाणियां की थीं, बिल्कुल सच साबित हो सकती है। पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भविष्यवाणियां की थीं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आराम से बैठकर नॉलेज भरा यह वीडियो देखते रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आप ज्ञान गंगा में गोते लगाते हुए खो जाएं। सबसे पहले हम आपको सतयुग के बारे में बताएंगे। सतयुग में धर्म के चार पग थे। उस समय धर्म 100% था और पाप 0%। इस युग में कोई लड़ाई नहीं करता था। इस युग में आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य की लंबाई 32 फीट बताई गई है और इस युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने सत्य के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का बलिदान दे दिया था। जबकि त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट लिखी गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है और धर्म पूरा 75%। इस युग में श्री हरि विष्णु भगवान ने वामन और राम जी का अवतार लिया था और इस युग में राजा बलि ने 3 पग धरती वामन भगवान को दान में दे दी थी और वामन भगवान ने उन्हें 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाम लिया था। जबकि राक्षस राज रावण सीता का अपहरण करने के बाद उसे छू भी नहीं पाए थे। द्वापर युग की बात करें तो इस युग में धर्म के केवल 2 पग ही रह गए थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट थी। ईसन युग में पाप और पुण्य की मात्रा बरोबर थी, यानी कि 50-50%। इस युग में आधे मनुष्य पापी थे और आधे मनुष्य पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया था। वर्तमान काल यानी कि कलयुग की बात करें तो इस युग में धर्म का केवल एक ही पग बाकी रह गया है और इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 5.5 फुट है। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग वह युग होगा जिसमें स्त्रियों को केवल अपने केशों पर ही गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां गरीब पति को त्याग देंगी और अमीरों के पास चली जाएंगी। उस समय केवल धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। पुरुषों के रूप रंग या चरित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से ही मनुष्य में घमंड की भावना आ जाएगी। उस समय लोग आपकी धन प्रभुता और लोकप्रियता के कारण ही आपसे संबंध रखेंगे। सारा धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। इससे दान पुण्य के काम नहीं सकेंगे और सारी बुद्धि केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी। कलयुग में स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार भोग विलास का आचरण करेंगी और ऐसे लोगों को राज्य होगा, क्योंकि लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज होगा। अपनी मोटी बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की और धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। उनके पाप जोर मारेंगे और वह वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगी। तब पूरी पृथ्वी पर केवल मलेच्छों का ही राज होगा। सबके सब राजा आचार विचार में मलेच्छ ही होंगे। यह सब एक ही समय में विभिन्न प्रांतों पर राज करेंगे, लूट पाट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा साहस होगा तो देश की प्रजा में भी ऐसा ही स्वभाव व आचरण हो जाएगा। आपस में ही लोग भी एक दूसरे को उत्प्रेरित करते रहेंगे और अंत में इन सब के सब नष्ट हो जाएंगे। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में किसी के मन में दया भावना,
क्षमा भावना नहीं होगी, अन्याय से धन पैदा करने में ही सबकी आसक्ति होगी। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे से हर समय व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र हमेशा आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने की वजह से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह केवल पत्ते खाकर ही जिएगा, और ऐसा भी अधिक समय तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ समय के पश्चात वर्षा न होने की वजह से वृक्ष भी खत्म होते जाएंगे। भूख प्यास का ऐसा तांडव होगा कि लोग स्वयं का आत्मदाह करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसी संदर्भ में भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट क्रूर हो जाएगा। योगी भी भोगी बन जाएंगी। संसार में परस्पर विरोध की भावना पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन को कोई नहीं पूछेगा। जिनके पास पैसे की अधिकता होगी वे शूद्र भी राज करेंगे। देश देश गांव गांव में सभी के सभी दुखी ही रहेंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगी। देवताओं का भी भय नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी किसी को फलीभूत नहीं करेगा। मनुष्य की बुद्धि को केवल मार काट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज ही अच्छा लगेगा। कलयुग में धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के भी गुरु बनकर उनको अपने अधीन रखेंगे। पुत्र भी अपने पिता धर्म का पालन नहीं करेगा। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हो, लेकिन जो पहलवान होगा कलयुग में वही सबका स्वामी होगा। ऋषि व्यास के अनुसार इस काल में अधर्म इतना भयंकर होगा कि 10-11 वर्ष की लड़कियां 12-13 वर्ष के लड़कों के साथ संभोग करके संतान उत्पन्न करने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष तक की रह जाएगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार उस घोर कलयुग में मनुष्य की अधिक से अधिक आयु केवल 19 वर्ष की होगी और औसत आयु केवल 20 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की उम्र में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। शरीर घटकर बौना हो जाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अंत तो कहीं पर भी नहीं होगा। पूरी धरती बंजर हो जाएंगी। तब एक बार फिर से पशुओं से आरंभ हुई यह धरा, यह पृथ्वी वापस पशुओं में ही विलीन हो जाएगी। फिर होगा एक नए युग का आरंभ जो सतयुग के नाम से प्रसिद्ध होगा। आपको आज की बहुमूल्य जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।